कार्ड था। नाउ अगेन गोइंग फॉरवर्ड क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बोलते हैं ना कि 10 उंगली क्या बोलते हैं घी में और सर कढ़ाई में, समथिंग लाइक दैट, यानी कि लॉट ऑफ अबंडेंस, मनी, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ये न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर हिम। और 15th ये क्योंकि ये रिसेंट फ्यूचर है, मार्च का प्रेडिक्शन है, तो ये एनर्जी आप कब तक देख सकते हैं, 15th के अराउंड ये एनर्जी शो अप होने लगेगी शायद। सो दिस न्यू बिगिनिंग इज एब्सोल्युटली बूम फॉर हिम। एटीट्यूड क्या है फहमान भाई का, वाओ द सन कार्ड, हैप्पी डैप्पी, इजी गो लकी। जब आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करते हो, चाइल्ड वाले क्यूरियोसिटी में आ जाते हो, नॉट अ फियर इन द वर्ल्ड, नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड, एकदम फ्री एनर्जी से अपने घोड़े पे बैठ जाते हो, घोड़े से गिर सकते हो नहीं गिर सकते हो, उतना ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, आप बेसिकली अपने ट्रैपमेंट से बाहर निकल गए हो। तो सी हाउ यूनिवर्स चेंजेस थिंग फॉर यू। सो ये एनर्जी है सन के एनर्जी में, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, डेथ इन रिवर्स, होप्स एंड फियर्स क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। लेट फ्यूचर में क्या होने वाला है, द मून कार्ड इन रिवर्स। ओके एक्सक्यूज मी, बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेती हूँ। किंग नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, यहाँ पे भी कुछ लड़ाई शड़ाई चल रही है या कंफ्यूजन चल रहा है। बैक ऑफ द डेक में थोड़ा कंफ्यूजन भी है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेसिकली सुम्बुल वाला कार्ड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, ड्रामाबाजी चल रही है। हो सकता है ये सुम्बुल से रिलेटेड कुछ ड्रामाबाजी हो सकती है, क्योंकि ये सुम्बुल का कार्ड मैंने अभी तुरंत रीडिंग किया है तो वहां पे आया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ फिर से कंफ्यूजन दूर करने के लिए भाग रहा है। पर ये ओवर थिंकिंग, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, तो सुम्बुल के मैटर में सोच समझ के ही इनको पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ये नाइट ऑफ सोर्ड क्या है कि जल्दबाजी में, देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी पूरी सही है, ठीक है, यहाँ पे इसका अपना एनर्जी सही है, ये दोनों कुछ और डिस्कस हम कर लेंगे। यहां तक बिल्कुल सही हो रहा है इसका, लेकिन बैक ऑफ द डेक में क्या आ रहा है, बैक ऑफ द डेक में हम देख रहे हैं कि एक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इसका तो ये वाला कार्ड तो इनके भी शफल करते समय आया था, एंड दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई विल स्टिक टू माई इंट्यूशन, क्योंकि मैंने इसको पहले तो जैसे कि इसकी सी ही ऑल्सो हैज दिस एनर्जी ऑफ लिविंग द पास्ट एंड गोइंग फॉरवर्ड विथ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अपने पास्ट को पीछे छोड़ के स्ट्रेंथ के साथ और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। यहाँ पे क्लैरिटी के साथ वो एटीट्यूड में आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ भी है, हॉर्स में काफी स्ट्रेंथ होता है, तो ये इन दोनों सारी चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है। सो आई विल स्टिक विथ माई इंट्यूशन एंड से कि हो सकता है कि सुम्बुल के ये जो सुम्बुल की एनर्जी जो 5 ऑफ सोर्ड की आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई है ना, कुछ होगा इस तरह से बाहर निकलने का, लेफ्ट अलोन फील करने का, कुछ इस तरह की चीजें हैं। अचानक से टावर का कार्ड भी आ रहा है, तो वहां पे भी कुछ चीज हो रही है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड काफी गॉसिप बोलो या फिर ड्रामाबाजी हो सकती है, जिसको ये काटने छाटने के लिए बिल्कुल तेजी से भाग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अगर यहाँ पे जाए, क्योंकि ये अपनी नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी को रिवर्स में लेके जा रहा है इन लोगों से कन्फ्रंट करने, क्वाइट पॉसिबली सुम्बुल के लिए, जैसा मुझे लगा था, तो मैं उसी से स्टिक करूंगी, दिमाग अपना नहीं लगाऊंगी, बिकॉज अल्टीमेटली टैरो इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे देखो फिर क्या चीजें, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ रहा है, मून फेज आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लैरिटी के साथ रीडिंग आगे बढ़ रही थी, मुझे टाइम भी नहीं लगा एक्सप्लेन करने में। क्लियर माइंड है, इल्यूजन्स काट रहे हो, एक चैप्टर क्लोज कर रहे हो, ट्रैपमेंट से बाहर निकल रहे हो, न्यू बिगिनिंग है, उसमें मेहनत कर रहे हो, एक बिल्कुल सन के एटीट्यूड के साथ हाई वाइब्रेशनल चीजों में फोकस करोगे, चीजें खुद अट्रैक्ट करोगे, इसको यहाँ पे बूम रिजल्ट भी मिल रहा है। बट फिर इन्वायरमेंट में क्या चीज आ रहा है, एक डेथ आ रहा है, एक चीज का डेथ नॉट सो डेथ, डेथ नॉट सो डेथ, इस तरह की चीज आती रहती है। ओके, और फिर कहां से आ जाता है, पहले के वुंड फिर से आ गए। एग्जैक्टली यहीं पे तो बात है ना कि हील करो अपने आप को। ये जो है, ये जो चीज है ना, ये पास्ट का जो वुंड है, और ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है किसी के लिए, यहां पे देखिए, यहां तक उसका हर चीज सही जा रहा है। तो लास्ट वीक की भी एनर्जी थी ना, बाहर निकलता है फिर अंदर जाता है, बाहर निकलता है अंदर जाता है, तो वो चीज को ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे।
Everything was going perfect for him till something in the environment shows up. This is exactly the सुम्बुल एनर्जी. सुम्बुल एनर्जी क्या है? जो सुम्बुल की जो चीजें खत्म होके फिर भी नहीं खत्म, यू नो, समथिंग इज ऑलवेज देयर. ना तो वो पूरी तरह से खत्म होता है, ना तो कुछ स्टार्ट होता है. अच्छा, हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है. तो यहाँ पे फिर से एक रीबर्थ की एनर्जी है, या फिर पास्ट का कुछ फिर से उसके एनवायरमेंट में शो अप हो रहा है. देखो यहां तक तो 15 मार्च तक तो लगता है कि ही इज ऑन द गो, बूम बूम बूम. बट फिर अचानक से कुछ इन्वायरमेंट में शो अप हो रहा है. अब दिस यू विल हैव टू वेट एंड वॉच कि उसके इन्वायरमेंट में ऐसा क्या शो अप हो रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मून फेज में लेके जा रहा है. यानी कि फिर से एक मून फेज में, फिर से हीलिंग द पास्ट, फिर से पास्ट में लेके जा रहा है. और यहां पे हो सकता है कि ये कुछ जल्दबाजी में भी कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज द बैक ऑफ द डेक का एनर्जी. यहां पे तो एटीट्यूड सब सही है. सो यहां पे आपने अपने एटीट्यूड से ग्रेट स्टफ्स क्रिएट कर लिए हैं. अचानक से एनवायरमेंट में कुछ शो अप होता है एंड देन इट्स लाइक आप कुछ एक्शन लेते हो, शायद बिना सोचे समझे, या फिर स्कैटर्ड एनर्जी है थोड़ी, डेफिनेटली उसको ये डिनाई नहीं कर सकते हैं. आप स्कैटर्ड एनर्जी से किसी को क्वेल स्क्वॉश करने के लिए, यू नो, कन्फ्रंट करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि ये लोग भी लड़ाई कर रहे हैं तो आप भी अपना तलवार लेके उसमें पड़ जाते हो. लेकिन आपने ऑलरेडी ये काम किया है और आपको पता है हाउ इट इज, तो सोच समझ के काम करना ही सही रहेगा. ट्रिगर से आपको नहीं ऑपरेट होना है ना. अपने पास्ट को हील कर लीजिए और वही चीज है. तो यहाँ पे एक देखो मून का फेज इन रिवर्स में है, तो इतना हैप्पी फेज के बाद माने कि अचानक से मून फेज में जाना इज द सेम थिंग. हीलिंग द पास्ट, ट्रिगर होना, पास्ट का बार बार आपके प्रेजेंट में आना. अभी तो मैंने यही एक्सप्लेन किया ना, बार बार हम अपने पास्ट को प्रेजेंट में लेके आते हैं एंड ऑल दैट. तो वो चीजें हैं. बोल्ड नहीं हो पा रहे हो, सोच समझ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो यहाँ पे. होप क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. होप में क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, यानी कि थोड़ा सा होपलेस है क्या? नॉट श्योर. यहां तक तो एटीट्यूड सब ठीक है. अचानक से कुछ एनवायरनमेंट पे शो अप होता है और थोड़ा सा एनर्जी काफी एक मेजर आर्काना के मून के साइड से तो थोड़ी वुंडिंग है. हीलिंग द पास्ट वही हो रहा है यहाँ पे, और क्या. तो हम देख सकते हैं, यहां से पता चल सकता है कि कौन से एटीट्यूड से ये लो हो रहा है. इसका सन का एटीट्यूड, वाओ, एफर्टलेसनेस. सपोर्ट नहीं सोचता है कि इसको मिलेगा ना, सपोर्ट नहीं लगता कि इसे मिलेगा. स्टॉप पुशिंग सो हार्ड. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Exactly, यही वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. यहाँ पे किस चीज से वो फायर फाइटिंग करने जा रहा है मुझे नहीं पता. ये आपको भी शायद नहीं पता होगा ओवर द, क्योंकि मार्च का प्रेडिक्शन है तो मार्च में ही पता चलेगा कि ये किस चीज से फायर फाइटिंग करने निकल रहा है. बैलेंस वे में आप अप्रोच कर सकते हो तो बेटर रहेगा. बहुत ज़्यादा ओवर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है. एफर्टलेसली भी कर सकते हो ना, इतना भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये वॉन्ड की एनर्जी है. सोर्ड पे बैठ के घोड़ा दौड़ाते हुए जाने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे. तो एफर्टलेसली कर सकते हो. जिस काम को आप वॉन्ड से ही कर सकते हो, लाठी से कर सकते हो, उसके लिए तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो इस बात का ध्यान रखना होगा. क्वाइट पॉसिबली कुछ शायद बोल दे, कंट्रोवर्सी हो जाए, वो सब चीजें हो सकती हैं. एंड देन अगेन मून फेज में जाना. क्यों? क्योंकि इंटेंशन सही है ना. इंटेंशन क्या है कि कोई घर से निकले हैं, वहां पे कमोशन हो गया, ड्रामा हो गया, बचाने के लिए आप निकल गए. बचाने के लिए आप निकल गए, इंटेंशन तो सही है. इंटेंशन क्या है? बेसिकली इंटेंशन तो यही है ना कि यहाँ इनके बाद ये जो घर से निकले जो भी लोग हैं, उसके बाद ड्रामाबाजी हुआ, आप चले गए दूसरे खेमे से इनको बचाने के लिए या इनसे फाइट करने के लिए. तो आपका इंटेंशन तो सही है, लेकिन आप जब मानो कंट्रोवर्सी में अगर पड़ जाते हो, क्योंकि आप वॉन्ड हो तो वॉन्ड से ही काम चलाना पड़ेगा. प्लस इस एनर्जी को भी सोच समझ के यूज करना है ना. इससे भी जा रहे हो तो सोच समझ के यूज करना है. तो आपकी इंटेंशन तो कोई देखेंगे नहीं,
और आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, यू विल कम इन द स्टॉर्म ऑफ द आई, फिर से तुमको वही वाली एनर्जी में मून फेज में जाओगे, यार मैं तो अच्छा करना चाहता हूं, हमेशा ये क्या हो जाता है, मेरा ही दिल टूटता है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि मैं तो अच्छा करने ही जा रहा था, मैं तो इन दोनों को बचाने ही जा रहा था, हड़बड़ी में किसी चीज के पीछे जाना, तो वो चीज लग रहा है, तो ध्यान देना पड़ेगा।